श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड 8वां विश्राम दोहा नंबर 274 से शुरू करने चल रहा हूँ। सूर समर करनी करही कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रूपो कायर कथहि प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लागू लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यऊ मनि मर निहार भाषाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी है अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरि न हो त्यों श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुस्से उऋण हो जाता। परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता, गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सूनु का हृदय हसी, मुनहि हरियरई सूझ। अयमय खाण न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोमही केवल फौलाद की बनी हुई है। खाड़ खाड़ा खड्ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरि न भयनी के, गुरु इरनु रहा सोच बड़ु जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ा बाढ़ा। अब यानी व्यवहारी बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं।
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखाऊं मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुजवेवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनिय लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इस इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकिसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जम लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देखि नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विस्मुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर को पुकरिय अब दाया। टूट चाप नहीं जूर ईर्षाने, जुरहि ऋषाने बैठी होई पाय पिराने, बैठी होई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जब अति प्रिय तव करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जन कुडराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी
बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋषि तन जरई होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊ विचारि बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला है, शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रई बालक एक सुभाऊ, इन इन संत विदूषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रय और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने यानी लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधु गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कही अबेग जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहू अनुज तव चितऊ अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तव मैं काह कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवई अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई ऋषि छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है।
आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। बचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु एहु, कीनि चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करऊं किनि आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपुढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँखि कतहु की को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, यति उरयति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ, करिस हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भयंकर श्री राम जी से बोले, क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोरु संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा या भाई तेरे ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजि करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदउ काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋष तजिय मुनि साकर, कुठारु आगे यह सीसा जही। ऋषि जाय करई कोई सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक समरु कस, तजऊ विप्र बर रोष। बेसु बिलो के कहि कछु, बालक हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरि कहीं ऋषि बीरु विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीना, बंस सुभाय उतरते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जब तुम यो त्यों मुनि की नाही, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई।
क्षमहु चूकयन जानत केरी, चही अभी प्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राजमात्र छोटा सा नाम, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुत जानी, जानू कोपु मोर अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोरु प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहिमत मनु जीत जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि अति बाढ़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अपमान करूं। जऊँ हम निद रही विप्र बदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तव यस को जग सुभटु जई, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट्ट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जमरन हमहि पछारई कोई, लरहि सुखेन कालु किन होई। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसमें सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरिक समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभावन कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी।
छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे यसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यमूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटई मोर संदेहु। देत चापु आपहि चलि गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना यति नागर। सेवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महिष डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं एक उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।